गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोग की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आपको आज की स्लाइड में सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। पिछली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आप लोगों को 20 सेंटेंसेस करवाए थे। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों? देखो, सब्जेक्ट कोई भी डूअर होता है जो काम करता है, और उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कैसे यूज होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसे यूज होगी? प्लूरल। एक चीज मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, अगर नाउन के पीछे एस और एस लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब के पीछे अगर एस और एस लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर मानी जाती है। आप लोगों को ये वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आप लोगों को मेरे करवाने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने और फिर आप लोगों को देखना है कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। अब देखो, इसमें है द पुलिस डैश कोट द थीफ। तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का टॉपिक है ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में सेंटेंस क्या है? 21 नंबर, द पुलिस डैश कोट द थीफ। अब पुलिस क्या है? कलेक्टिव नाउन में आता है। एक पुलिस होगी तो भी पुलिस लिखा जाएगा, ज्यादा होंगे तो भी पुलिस। जैसे डियर है, फिश है, कैटल है, पोल्यूट्री है, तो ये सारे वर्ड्स, जेनेटरी है, ये सारे जो वर्ड्स है नाउन है वो किसमें है? कलेक्टिव नाउन में। तो पुलिस भी क्या है? ग्रुप ऑफ ऐसे नाउन है जिसमें एस और एस नहीं लगता है, ये अपने आप में प्लूरल भी और सिंगुलर भी। तो पुलिस डैश कोट द रोबर, तो क्या जाएगा इधर? हैव यूज हो जाएगा। द पुलिस हैव कोट द रोबर। उसी के बाद है 22, ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली। अब फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल है, बैगेज है, फर्नीचर है, एडवाइस है, सजेशन है, डर्ट है, पेपर है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कहीं भी देखना तो आप लोगों को क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करनी है। क्लियर है? उसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 23, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस डैश। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन की बात होगी तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी। रूल देखना पीछे से, ए लॉट ऑफ मनी डैश बीन स्पेंट। A lot of money dash has been spent, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च हो चुके हैं। उसी के बाद मैंने आप लोगों को 25 में जो सेंटेंस लिखा है, शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय। अब मैंने आप लोगों को एक रूल लिखवाया था, नाउन आए किसी भी सेंटेंस में, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन, फिर उसके बाद सेम नाउन रिपीट होगा, तो आप लोगों को वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है? सिंगुलर यूज करनी है। तो क्या आ जाएगा इधर? आप लोगों को वॉज यूज करना है। शिप आफ्टर शिप वॉज सेलिंग बाय। उसी के बाद है हमारे नेक्स्ट स्लाइड की मैं साइड हो रही हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग के क्वेश्चन मेरे से पहले कर पाओ बिना देखे, बिना चिटिंग के। जैसे एग्जाम्पल है, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स डैश चार्मिंग। अब बच्चे सोचेंगे फ्लावर्स की बात हो रही, नहीं, फ्लावर्स के कलर की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर यूज हो जाएगी। अनकाउंटेबल नाउन कहीं भी देखो आप लोगों ने बिना ही सोचे समझे क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगानी। पर सेंटेंस और रूल को पढ़ना भी है। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स। अब वो बच्चे सोचेंगे रिवर्स की बात हो रही, नहीं, रिवर्स के वाटर की बात हो रही है, डैश नॉट फ्रेश। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? इन रिवर्स का पानी जो है वो अच्छा नहीं है, फ्रेश नहीं है। तो क्या आ जाएगा इधर? इज यूज होगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश अराइव्ड, वही आ जाएगा टीम ऑफ प्लेयर्स। तो क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? सिंगुलर, हैज अराइव्ड। अब देखो, टीम में 12 प्लेयर है लेकिन वो एक टीम की बात हो रही है, तो वहां पे हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगानी है। हाफ ऑफ द डैश मैंगो, ये बाय मिस्टेक है, हाफ ऑफ द मैंगो रोटन। तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द मैंगो वॉज रोटन आएगा। हाफ ऑफ द मैंगो वॉज रोटन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है हाफ ऑफ द मैंगोज। अब देखो, दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ। इधर मैंगो लिखा हुआ है तो हमने लिखा वॉज, लेकिन इधर मैंगोज है तो इधर क्या आ जाएगा? वर। इज दैट क्लियर? वॉज और वर में से यहाँ मैंगो सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, मैंगोज ज्यादा दिए हुए हैं तो वर लिखेंगे, तो वर आ जाएगा। उसी के बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31, योर ट्राउजर डैश न्यू। तो क्या आ जाएगा? योर ट्राउजर्स आर न्यू। उसी के बाद है ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब देखो,
ट्राउजर्स का मीनिंग क्या होता है? दो टांगे होती है, उसमें दो पैर होते हैं और दो ही क्या होंगे ट्राउजर, एक ट्राउजर में दो पैर होते हैं, ठीक है। जैसे हम एक पेयर ऑफ क्या लेके आते हैं, शूज लेके आ रहे हैं, चप्पल्स, तो एक पैर की चप्पल नहीं लाएंगे, दोनों पैरों की, लेकिन कहलाती क्या है? एक पेयर। तो यहाँ हो जाएगा ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना? हैज या हाउ में से हैज बीन स्वीट। स्वी होता है सिलना। ए पेयर ऑफ ट्राउजर, एक जोड़ा जो है किसका? पजामे का, ट्राउजर्स का सिल चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लगाना? आर, योर ट्राउजर्स आर न्यू। उसी के बाद है हमारा द पीपल ऑफ माई विलेज। पीपल की बात हो रही है, मेरे गांव के लोगों की बात हो रही है। तो पीपल क्या है? प्लूरल नाउन है, तो यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है? आर लिखना है। तो सोच समझ के रूल पढ़ने हैं, सोच समझ के एक्सरसाइज सोल्व करनी है। उसी के बाद है 34 नंबर क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम। अब देखो इधर क्या आना चाहिए और नीचे स्टेटमेंट क्या दिए? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या स्टेटमेंट आएगी और द नंबर ऑफ में क्या आएगी, ये आप लोगों को देखना है। तो यहाँ आप लोगों को ए नंबर ऑफ आएगा तो हैव लगाना है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा तो इज लगाना। मीन्स यहाँ आप लोगों को प्लूरल लिखना है। ये स्ट्रक्चर मैंने करवाया हुआ आप लोगों को रूल में। ए नंबर ऑफ की बात होगी तो यहाँ हैव लगेगा, और द नंबर ऑफ कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी टीचर्स, किसी भी नाउन की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम यहाँ। तो यहाँ आप लोगों को सिंगुलर लगाना है। मैं लिख के बाकायदा बता रही हूँ आप लोगों को, रूल समझने। उसी के बाद है हमारा 36, मीजल्स डैश अ डेंजरस डिसीज। मीजल इज आ जाएगा, मीजल इज अ डेंजरस डिसीज, ठीक है। मीजल क्या है? नेम ऑफ डिसीज है। नेम ऑफ डिसीज हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लेती है। उसी के बाद है 37, द पुअर डैश लेबोरियस। अब पुअर क्या है? अब देखो एक तो लिखा मैंने ही इज डैश पुअर, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पुअर क्या है? एज ए ग्रुप यूज हो रहा, मीन्स पुअर एक की बात ना होके पूरे ग्रुप की बात हो रही है। गरीब जो है वो क्या है? लेबोरियस है, मेहनती होते हैं गरीब लोग, तो गरीब ना होके गरीब लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का? आर यूज होगा। तो सेंटेंस को डिफाइन करना है, सेंटेंस में देखना है ऑप्शन कौन कौन से दिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को फिल करना है। उसी के बाद है 38, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश कम। तो देखो इधर क्या आना चाहिए? नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, अ फ्यू टीचर्स, इधर फ्यू आएगा, अ फ्यू टीचर्स डैश लेबोरियस। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ हमारा कौन सा? इज और आर। तो यहाँ क्या आना चाहिए आप लोगों का? प्लूरल वर्ब आना चाहिए। क्यों? अ फ्यू ऑफ टीचर्स की बात हो रही है। उसी के बाद है एवरी वन ऑफ अस। मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को रूल बताया था, ईच, एवरी, इधर, नीदर अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है। तो आप लोगों को देखना है एवरी वन ऑफ अस डैश ए ट्रेटर। तो क्या हो जाएगा? इधर इज लिखना है या आर लिखना है? यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है? इज लिखना है। उसी के बाद है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है इसका, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इन सेंटेंस की। देखो अब इन सेंटेंसेस में दोबारा करवा रही हूँ मैं, आंसर करवा रही हूँ। पिछले जो है वो, अगर उन सेंटेंस में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नथिंग बट ट्रीज डैश सीन, मतलब ट्रीज के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा वहाँ। तो नथिंग क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वोज आ जाएगा। नथिंग बट ट्रीज, तो वोज आ जाएगा। उसी के बाद है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, नॉट ओनली। नॉट ओनली से कनेक्ट है और इधर बट ऑल्सो से। दो नाउन किससे कनेक्ट है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो से। जो टीचर्स है, कोई भी सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट है तो उसके साथ वाला जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब यूज होगी या हेल्पिंग वर्ब। तो नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स रिस्पॉन्सिबल। प्रिंसिपल ही नहीं, टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? इधर आर लगानी है। उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, ए क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोवर्स डैश अरेस्टेड। आप लोगों को देखना इधर क्या आएगा? अ क्रिमिनल with all his followers dash arrested। तो यहाँ आप लोगों को लिखा जाएगा was। एक रूल करवाया था मैंने आप लोगों को
कि कोई भी सेंटेंस जो विद, अलोंग विद, इससे कनेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर। उसी के बाद है मोर देन वन पेन। अब देखो इधर स्टेटमेंट क्या आ रही है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना, 44 और 45 कंपैरिजन करना है। मोर देन वन पेन अवेलेबल देयर, वॉज और वर दिया हुआ है। मोर गर्ल्स देन वन प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखो इधर मोर देन वन पेन की बात हो रही है तो इधर क्या आ जाएगा, पेन की बात हो रही है, पेन क्या है, सिंगुलर, तो वहां क्या आ जाएगा, वॉज। मोर देन वन पेन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ मोर के साथ क्या लिखा हो, गर्ल्स, प्लूरल है तो आपको यहाँ क्या लगाना है, वर। मोर गर्ल्स देन वन प्रेजेंट इन द क्लास, इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी और इसमें क्या आ जाएगी, सिंगुलर। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी क्या है हमारा, पेयर वर्ड्स। क्या है, पेयर वर्ड्स है। पेयर वर्ड्स होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी हमारी, सिंगुलर। तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब इज और आर दिया हुआ है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्लियर है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी भी सुना होगा आप लोगों ने। उसी के बाद है 6 times 2। अब मैथमेटिकली फैक्ट आ रहा है, मैथमेटिकल फैक्ट है। 2 times 2 dash 12, तो यहाँ क्या आना चाहिए, देखो आर आ जाएगा। आप लोग क्या लिखना है, इधर आर लिखना है। उसी के बाद है अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द पोइट एंड द फिलोसफर डैश सेड सो। फर्स्ट, इससे पिछली जो स्लाइड करवाई थी उसमें भी ये सेंटेंस आया था, दो नाउन है, एंड से कनेक्ट है और दोनों से पहले दा लिखा हुआ है, आर्टिकल दा लिखा हुआ है, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है हैज हैव दिया हो तो आप इज एम आर अप्लाई कर दोगे, हैज हैव दिया हो तो हैज हैव में से लिखना है, और इज एम आर है तो इज एम आर में से लिखोगे, और वॉज वर दिया हुआ तो वॉज वर। और कई बार हेल्पिंग वर्ब ना देके मेन वर्ब दे देते हैं, तो मेन वर्ब भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस वर्ब के साथ क्या लगाएंगे तो क्या रोल प्ले करेगी। उसी के बाद है राइस एंड फिश। फिर दोबारा क्या है, पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड है, पेयर वर्ड होगा तो क्या यूज होगा, सिंगुलर। अब वो कह रहा है राइस एंड फिश इज माई फेवरेट डिश, तो क्या हो रहा है, पेयर वर्ड्स जहां भी होंगे वहां आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर लगानी है। तो आप लोगों को इन जो वीडियोस में जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने बहुत सोच समझ के डाले हैं, जो सेंटेंसेस आप लोगों के लिए यूजफुल है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इन्हीं से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आ जाती है और कई बार सेम स्टेटमेंट भी आ जाती है। तो आप लोगों को इन वीडियोस को ध्यान से देखना है, और वीडियोस में मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट है, तो आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।